नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सबसे पहले वीडियो में। हो सकता है कि टाइटल देख के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि रानी विक्टोरिया का भारत से भला सीधा संबंध कैसे हो सकता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये वही रानी विक्टोरिया है जो 1857 में हमारी पूरे भारत की रानी हुआ करती थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये अकल आई कि उन्हें लोकल लोगों का भी सम्मान करना है और उनके कल्चर में हाथ नहीं डालना है। तो रानी विक्टोरिया जो है उसने 1857 में एक कानून पास किया जिसके तहत उसने ये कहा कि भारत के लोगों को वो वही सम्मान दिलाएगी जो ब्रिटेन के नागरिकों को होता है, भले ही उनका धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो। लेकिन रानी विक्टोरिया अपने इस वादे से खुश नहीं थी या फिर उनके लोग खुश नहीं थे, तो वो वादा पूरा नहीं कर पाए और उसके फलस्वरूप 1857 में क्रांति हो गई। अब ये जो अजीब सा आपको टाइटल दिख रहा है कि भला रानी विक्टोरिया जो पूरी दुनिया की महारानी थी एक ज़माने में, वो भारत की किसी शादी को तुड़वाने में मदद भला क्यों करेगी? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको ऐसी कई सारी बातें जानने को मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रखमाबाई की। जी हाँ, इनका पूरा नाम है डॉक्टर रखमाबाई राउत और ये भारत की पहली डॉक्टर थी और उसमें भी पहली महिला डॉक्टर थी। इनके पिताजी का नाम था श्री डॉक्टर सखाराम अर्जुन, जो कि भारत की बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के फाउंडर भी थे और एक काफ़ी रिफॉर्मिस्ट तरह के आदमी थे। सामाजिक सुधारणाएं उस समय जब हो रही थी तो सखाराम अर्जुन उसमें सबसे टॉप पे थे। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि डॉक्टर अर्जुन जो थे वो इनके सौतेले पिताजी थे। ये कोई इनकी सगी बेटी नहीं थी, इसे गोद लिया गया था। अब हुआ ये कि डॉक्टर रखमाबाई जब छोटी थी, 7 साल की थी, तो बचपन में ही उनकी शादी तय कर दी गई एक भिकाजी नाम के लड़के के साथ। अब उस समय आप जानते हैं भारत में काफ़ी पिछड़ापन था कल्चरल तौर पे, तो शादियां जनरली बचपन में ही तय हो जाती थी। लेकिन जब ये बड़ी हुई, डॉक्टर रखमाबाई जब बड़ी हुई, उन्होंने अपने पति से मना कर दिया ये बोलकर साथ में रहने के लिए कि मैं जब छोटी थी तब मेरी शादी तय की गई, तब मैं तो इतनी समझ भी नहीं थी मुझ में। फिर उन्होंने पति के साथ रहने से मना कर दिया। उसके फलस्वरूप उनके पति जो भिकाजी थे, उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया शादी तुड़वाने के लिए। कि रुखमाबाई का केस चला मुंबई प्रेसिडेंसी के कोर्ट में। आप जानते हैं उस समय 3 प्रेसिडेंसी देश में हुआ करती थी जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी थी। तो रखमाबाई का केस डाला गया बॉम्बे कोर्ट में। अब वहां से मीडिया में बात फैल गई कि भाई अंग्रेजों के शासन में एक छोटी सी बच्ची ने आके विद्रोह कर दिया है, पति के खिलाफ बोला है और उसके साथ रहने से मना भी कर दिया है। तो आज के समय में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात हो सकती थी और थी भी। तो रखमाबाई का केस जो है वो पूरे भारत भर में फेमस हो गया और एक तरह से भारत के फेमिनिज्म की शुरुआत अगर हम कहें तो वो कहीं ना कहीं इनसे भी होती थी। शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। अब ये केस को मीडिया ने इतना, हम कह सकते हैं कि धर के सिर पे बिठा दिया, जैसे आजकल भी करते हैं, कि ये बात सीधा पहुंच गई लंदन की महारानी तक। लंदन की महारानी को स्वयं इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। अब हुआ ये कि इस केस के बाद रुखमाबाई ने काफ़ी सारे आर्टिकल लिखने शुरू किए, तो वो मीडिया में भी पॉपुलर बहुत ही कम थी। इनकी जो उम्र थी वो 10 या 12 साल में शादियां हो जाती थी। रखमाबाई ने काफ़ी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इसमें डाले थे कि मैं इसके विरोध में हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इन बातों का समर्थन नहीं कर सकती। तो जब कोर्ट ने उन्हें ये कह दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे कायदे में ये नहीं बैठता, या हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है, तो रखमाबाई ने सीधा एक चिट्ठी लिखी स्वयं रानी विक्टोरिया को। जी हाँ, उस समय के हिसाब से जो है ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक भारत का नागरिक सीधा अपनी रानी से ये कहता है कि आपने तो हमसे वादा किया था कि आप हमें एक जैसा ट्रीटमेंट दोगे, लेकिन यहाँ पे आपका कोर्ट हमारी बात नहीं मानता। तो जब ये बात रानी विक्टोरिया के कानों तक पहुंची और अखबारों के जरिए लंदन के घर घर में पहुंची, तो वहाँ पे हड़कंप मच गया। वहाँ पे रखमाबाई की तारीफ की गई कि ये लड़की कितनी बहादुर है। उसके बाद रानी विक्टोरिया ने स्वयं आदेश जारी करके ये जो आप देख रहे हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, यानी कि उस उम्र में जिस उम्र में आप हाँ कह सकते हो खुद सार्वभौम तरीके से शादी करने के लिए, ये कायदा उस उम्र के लिए बाद में बनाया गया।
अभी हम देखते हैं कि ये एज ऑफ कंसेंट जो है ये शुरू से इवॉल्व कैसे हुआ है। तो 1860 में ये जो मिनिमम एज था, जो कम से कम उम्र थी शादी करने की, वो थी 10 साल। रुखमाबाई के आंदोलन के बाद वो बन के बढ़ गई 12 साल। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी वो है 18 साल। तो अभी हमारे देश में लड़कों की शादी के लिए कम से कम उम्र होना आवश्यक है 21 साल, और जो है लड़कियों के लिए 18 साल। अब अगर रुखमाबाई का आंदोलन नहीं होता, ये केस नहीं हुआ होता, तो भारत में शायद वो कायदा भी उस समय पास नहीं होता। और आज भी हम देखते हैं कि इन बातों को लेके कंट्रोवर्सी चलती रहती है। रुखमाबाई के इसी साहस की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जब उनकी 150वीं 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, उनकी जन्म तिथि थी 2011 में शायद, तब गूगल ने एक डूडल लॉन्च किया था, यानी कि अपने सर्च इंजन का जो इमेज होता है उसे रुखमाबाई के नाम पे लॉन्च किया था, ये बताते हुए कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की फेमिनिस्ट मूवमेंट में रुखमाबाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा है। ऊपर से जब ये केस फाइनलाइज हो गया था, जब रानी को खुद इंटरफेयर करना पड़ा, तो रुखमाबाई का तलाक भी हुआ और डिवोर्स के बाद भी वो मेडिसिन प्रैक्टिस करती रही। वो, जी हाँ, वो आजन्म डॉक्टर बनी रही, जिसके बाद वो लंदन चली गई। वहाँ के ही एक हॉस्पिटल में उन्होंने नर्सिंग और डॉक्टरी का काम शुरू रखा। अपने जीवन के अंत तक वो फिर भारत में वापस नहीं आई, क्योंकि इस देश ने उनका साथ उस समय नहीं दिया था। उनका जो केस था उससे आगे एज ऑफ कंसेंट बिल बना, और इस बिल की वजह से स्त्री आंदोलन या फेमिनिज्म की एक जो शुरुआत है भारत में, वो एक तरह से हो गई थी। यहाँ पर आप, जी हाँ, ये रहा। ये वो डूडल है जो उन्होंने गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया था 2017 में, सॉरी 2011 में नहीं, 2017 में लॉन्च किया गया था, इनके कंट्रीब्यूशन की ऑनर करने के लिए, जिन्होंने सामाजिक दुविधाओं के खिलाफ ना सिर्फ लड़ाई की बल्कि एक उदाहरण सेट किया। आजकल आप कई लोग देखते हैं जो सामाजिक मुद्दों पे बोलते तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन रुखमाबाई ने सिर्फ 19 की उम्र में अपने पति के खिलाफ केस दायर करके जो मुकदमा चलाया और उसे जीता भी, इसमें उनके पिताजी डॉक्टर सखाराम अर्जुन ने भी उनका साथ दिया। इस बात के लिए हमें गर्व होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ जानने को मिला होगा जो शायद पहले नहीं पता हो। और ये कहानी है डॉक्टर रखमाबाई राउत की। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी भारत के अनजान इतिहास के बारे में पता चल पाए। धन्यवाद। जय हिंद।